जय भीम दोस्तों। तो दोस्तों आज के 2 दिन पहले मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो इसका रीज़न है दोस्तों मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कड़ी मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ आगे बढ़े हैं, उसी तरह मैं भी कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देर न करते हुए चले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब जब जमाने ने जिस पर हंसा है, हर बात उसी इतिहास रचा है। तो दोस्तों ये कहानी और ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको ही आज हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में जितने भी निचले तबके लोग थे उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए बहुत संघर्ष किया और बुद्धिस्ट मूवमेंट और उनकी शुरुआत की दलित लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के अगेंस्ट कॉम्युनिस्ट चलाई। और इसी दौर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विमेन लेबर और विमेन के अधिकारों के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनका रीजन एक तो ये था कि वह देश की ग्रोथ चाहते थे, पर इसलिए भी क्योंकि उन्होंने खुद पिछड़ी जाति के होने की वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और वह उस दर्द को खुद फील कर और चुके थे। तो दोस्तों B.R. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ था। बेसिकली इनकी फैमिली एक मराठी फैमिली थी जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माँ बाप के बहुत लाडले और आखिरी संतान थे। इनके पिताजी इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर काम करते थे। तब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एक महार जाति में बिलोंग करते थे, जो कि एक नीची जाति थी। नीची जाति के होने की वजह से बचपन में ही इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जिसकी वजह से बचपन में ही उनके मन में एक बहुत गहरी चोट पड़ गई थी। और B.R. आम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में उनके पिता ने सोसाइटी से बहुत लड़ झगड़ के उन्हें आर्मी करिश्ट में और स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, पर बच्चों टीचर सब उनके साथ अछूत जैसे व्यवहार करते थे। टीचर भी B.R. आम्बेडकर और उनके बाकी पिछड़ी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पर उनकी डी इंडिकेशन इतनी थी कि वो क्लास के बाहर से भी सिर्फ नॉलेज लेते थे और इकट्ठा कर लेते थे। एक बार टीचर ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए बाहर से बुलाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा। जब वहाँ ब्लैक बोर्ड के पास जा रहे थे तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे कि सर ये तो नीची जाति का है। और असल में ब्लैक बोर्ड के पास सभी बच्चों के बैग्स रखा होता था और जिसमें लंच बॉक्स थे। और उनका ये मानना था कि निचली जाति का इंसान की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी खाने पर अपवित्र हो जाती है। और एक बार की बात है कि जब वह स्कूल से घर जा रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्हें कुएं पर जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उन्होंने जाकर कुएं से पानी पी लिया और उन्हें किसी ने देख लिया। तभी उम्र ना देखते हुए एक छोटे से बच्चे को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को डंडे से बुरी तरह से पीटा गया और वो निशान सिर्फ उनके शरीर पर ही नहीं बल्कि उनके दिल तक जा पहुंचा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें पढ़ने की काफ़ी लगन थी, इसलिए उन्हें स्कूल में संस्कृत सीखने की मांग की थी। हालांकि उनकी मांग भी दबा दी गई और उनके टीचर ने कहा कि तुम तो निचले जाति के हो और ये सिर्फ संस्कृत है, वह सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों के लिए है। और जैसे कि तुम्हें मैं बता दूं
कि तुम्हें स्कूल में आने की परमिशन मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तुम समझ लो कि B.R. आम्बेडकर जब स्कूल में थे और जब उन्हें स्कूल में पानी पीना होता था तो उनके लिए उन्हें चपरासी को कहना पड़ता था कि मुझे पानी पीना है। तब चपरासी उन्हें ऊपर से पानी देता था और जब चपरासी स्कूल में ना होता था तो उन्हें ही अभी उस दिन वैसे ही प्यासा भूखा रहना पड़ता था। तभी स्कूल में इतने भेदभाव होने के कारण और अत्याचार सहने के बाद भी जब वो बड़े हुए तब उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है उनके लिए और उनके लोगों के लिए जो निचली जाति की है, जिनसे उन्हें इन सब की मुक्ति मिल सके। इनकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस और सोशल एक्टिविटी को देखकर बड़ौदा के महाराज ने उन्हें ब्राउन स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की और अपने खर्च पर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल्स डॉक्टरेट करने भेजा। B.R. आम्बेडकर एबिटर जिसको स्कूल में ठीक से पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, तब उन्होंने सोसाइटी को कुछ ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिया कि महाराष्ट्र से सीधा अमेरिका पहुँचे और नंबर 1 यूनिवर्सिटी कोलंबिया में जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। पर सोसाइटी ने अभी तक उन्हें एक्ट पेश नहीं किया और वह अमेरिका में वापस आए तब उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गए। और मैं आपको बता दूं, उस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एकमात्र पहले इंसान थे जिसने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और करके लौटे थे। वहाँ से आने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर बड़ौदा के महाराज यानी सयाजीराव गायकवाड़ यहाँ पर नौकरी करने लग गए। सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने राज्य में सचिव की नौकरी पर रखा, जो कि एक अच्छे और उच्च अवधि की नौकरी मानी जाती थी। तभी इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाति के प्रति निराशा होने की हाथ लगी। वहीं पर काम न करने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ काम करने की इनकार कर दिया और उनके पास भी नहीं जाते थे और लोग भी उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करते थे। बल्कि वहाँ का जो चपरासी था वह भी उन्हें पानी नहीं पिलाया करता था। तभी इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को चपरासी फाइल हाथ में नहीं देता था बल्कि फाइल को फेंक कर देता था। इसकी वजह थी कहीं वह भी अपवित्र ना हो जाए। इस बार फिर उनको ही जब लंदन जाने का मौका मिला, इससे पहले उन्होंने कॉलेज ऑफ बॉम्बे में पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने मराठी वीकली पेपर एक निकलता था उस समय मूक नायक करके, उसमें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर यानी दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को उसमें लिखा करते थे। तभी भारत की आज़ादी का जब मिनिस्टर की यानी कैबिनेट की लिस्ट बनी, तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के पास जब गए तब वहाँ लेके उस लिस्ट को, तो गांधी जी ने कहा कि इस लिस्ट में B.R. आम्बेडकर कहाँ है, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो राजभोग के लिए नहीं लोगों के लिए काम करते हैं। और तो और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन भी उन्हीं को बना दिया गया था, क्योंकि शायद गांधी जी को ये बात पहले से ही पता था कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर यानी बाबा साहेब आम्बेडकर दलित लोगों के लिए कई कैंपेन और मूवमेंट चलाए थे, जैसे कि दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आम्बेडकर हेड थे, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया, जिससे लोगों के बीच के किसी तरह के भी भेदभाव ना होने चाहिए, वो भी रंग
के आधार पर या जाति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर या किसी भी बेसिक पर, ये सारी चीज़ें सब राइट्स टू इक्वलिटी का उन्होंने रखा। और सिर्फ पिछड़ी जाति ही नहीं, उन्होंने वीमेन राइट्स के लिए भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया, और जिसमें वीमेन के लिए इक्वलिटी राइट्स इंट्रोड्यूस्ड भी ड्यूट का हो सके, और सेकेंड मैरिज का हो या चाइल्ड एग्जॉस्ट का हो, कोई भी महिला किसी भी बच्चे को यानी किसी भी जाति के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, अपनी मर्जी से किसी को भी डिवोर्स दे सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत सारे लॉ एक्ट इंट्रोड्यूस कराए। ये पता चलता है कि जब भी कुछ करने से यानी लोगों सहायता जिसमें वो आगे आ पाए, तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रिसीव इन वर्क अवार्ड्स मिस जो मोस्टली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के थे। जब उन लोगों ने उनके ओनर्स जो थे बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो BR आम्बेडकर ने लेबर्स लिए बनाए गए वर्मन लेबर्स वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोडक्शन एंड मेंटालिटी बेनिफिट्स ऑफ वीमेन लेबर एक्ट में इन बातों का ख्याल रखा गया कि जो भी वर्किंग आवर्स 14 घंटे से घटा के 8 घंटे कर दिया गया, और स्पेशल वीमेन लेबर के ही महिलाओं की लेबर का काम करती है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए कुछ अलग से ही कन्वीनियंस दी जाए या फिर उनके कुछ लिमिटेड छुट्टियां भी दी जाए। और ये भी बात कही गई है कि जब अगर उनके बच्चों को उनके साथ काम पर आना चाहती है तो उनका भी ध्यान रखा जाए। और उनके बाद उन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर रखा गया। जो भी लेबर पार्टी और जितना भी काम करता है, भला वो आदमी हो या औरत, उसे सेम पे किया जाए, क्योंकि वह पहले उस टाइम मेल में कैंपेन अर्जन में फीमेल को कम दिहा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम लोगों का रवैया और मानना था कि औरत कमज़ोर होती है, वह आदमी के मुकाबले ज़्यादा काम नहीं कर पाती। और उसके ही अम्बेडकर ने 15 साल के थे तब उनकी शादी 9 साल की यानी रमाबाई से करा दी गई थी। और तब डॉक्टर BR आम्बेडकर ने 1956 में रिजर्व बैंक के स्टेबलाइज होम ऑफ में, जो कि इस तरीके इस अंदर उन्होंने रुपीज़ की वैल्यू को स्टेबलाइज किया, और किस तरीके से इसे रिजर्व बैंक ऑफ स्टेबलाइज कर सकती है उसकी स्टोरी दी। और डॉक्टर BR आम्बेडकर की 120 पेज की एक ऑटोबायोग्राफी जो कि आम्बेडकर ने अबोट से वापस आकर लिखी थी, जिसका नाम है राइटिंग्स फॉर द वीजा। अच्छा, एक और एक बार की आम्बेडकर रहे जो आर्टिकल 370 था, उस ड्रॉप को करने से मना कर दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अलग देश का एक ही बाकी लॉस जैसे सिचुएशन बनेंगे, जो कि बाद में ड्रॉप फिर से दोबारा ला दिया गया। और फिर BR आम्बेडकर को बहुत टाइम से डायबिटीज़ की बीमारी थी, जिसकी वजह से 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को महापरिनिर्वाण हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नीचे कमेंट